नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। आज जिस खबर का हम मंथन करने वाले हैं वो जुड़ी है अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में हुई एक अहम बैठक से। ये बैठक इसलिए भी खास थी क्योंकि ये पहली बार था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यानी करीब 3.5 साल बाद आमने सामने बात की है। लेकिन क्या इस बैठक से कोई बड़ा नतीजा निकला? आइए इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बैठक क्यों हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने यूक्रेन में बहुत तबाही मचाई और इसे खत्म करने की कोशिश में ट्रंप ने पुतिन से बात करने का फैसला किया। ये बैठक अलास्का के एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुई जिसका नाम है जॉइंट बेस एल्मेडार्फ रिचर्डसन। इस जगह को खास तौर पर चुना गया क्योंकि अलास्का रूस और अमेरिका के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। इस बैठक को बहुत शानदार तरीके से आयोजित किया गया था। वहां लाल कालीन बिछाया गया और अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर और F-22 राप्टर जैसे लड़ाकू विमानों के साथ पुतिन का स्वागत किया। इसका मतलब यह था कि अमेरिका ने पुतिन को एक बराबरी का सम्मान दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पुतिन के लिए यह बैठक शुरू से ही एक जीत की तरह थी। वो लाल कालीन पर बड़े गर्व के साथ चले और ट्रंप के साथ उनकी हंसी मजाक और हाथ मिलाने की तस्वीरें दुनिया भर में छा गईं। इसका मतलब था कि पुतिन अब दुनिया में फिर से एक बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, ना कि वो शख्स जिसे कई देशों ने बाहर का रास्ता दिखाया था। पुतिन का मकसद था कि रूस पर लगे प्रतिबंध यानी सैंक्शन हटाए जाएं। सैंक्शंस का मतलब है कि कई देशों ने रूस के साथ व्यापार और कारोबार पर रोक लगा दी है। पुतिन इसके साथ साथ अमेरिका के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने के बाद रूस और अमेरिका का व्यापार 20% बढ़ा है। भले ही ये अभी छोटा है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। खासतौर पर वो रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों और अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच कारोबारी रिश्तों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि पुतिन ने यह बात कहकर कि रूस और अमेरिका के बीच व्यापार में 20% की बढ़ोतरी हुई है, अमेरिका की सारी पोल खोल दी। एक तरफ अमेरिका रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ भारत पर रूस के साथ व्यापार करने को लेकर लगातार टैरिफ लगाता जा रहा है। पुतिन का दूसरा मकसद था सुरक्षा। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन की सुरक्षा निश्चित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये था कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। इस शर्त पर कि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है तो वो नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और यूक्रेन इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता था और पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन में नाटो के सैनिक या हथियार हों। ये ट्रंप के सामने उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी। अब बात करते हैं कि ट्रंप के लिए इस बैठक का क्या मतलब रहा। दोस्तों, ट्रंप के लिए यह बैठक उनके उस दावे को साबित करने का मौका थी कि वो दुनिया के सबसे बड़े सौदेबाज हैं। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखे जो युद्ध को खत्म कर सकता है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो इस बैठक को एक जांच परख की तरह देख रहे हैं, यानी टेस्ट, यानी वो पुतिन के इरादों को समझना चाहते थे। लेकिन बैठक के बाद ऐसा लगा कि शायद पुतिन ने ही ट्रंप को ज्यादा परख लिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह बैठक बहुत शानदार रही, लेकिन हकीकत में दोस्तों कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के नेताओं से बात करेंगे और उन्हें इस बैठक की जानकारी देंगे। लेकिन बैठक के बाद ना तो कोई युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हुआ और ना ही कोई ठोस नतीजा निकला। दोनों नेताओं ने बहुत सामान्य बयान दिए जिसमें कोई साफ जानकारी नहीं थी। आमतौर पर ट्रंप को लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद है, लेकिन इस बार उन्होंने और पुतिन ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। यह अपने आप में हैरान करने की बात थी। बैठक को 6 से 7 घंटे तक चलना था, जिसमें एक साथ लंच भी शामिल था, लेकिन ये लंच रद्द हो गया और दोनों नेता जल्दी जल्दी अलास्का से अपने अपने घर को निकल गए। इससे साफ था कि बातचीत में वो नतीजा नहीं निकला जो ट्रंप चाहते थे। इसके अलावा इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया गया था, जिससे यूक्रेन और यूरोप के देश चिंतित थे। ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि अगर यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई फैसला लिया गया तो वो बेकार माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस अभी शांति के लिए गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस दिन बैठक हो रही थी उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें 7 लोग मारे गए और करीब 17 लोग घायल हुए।
यूरोप के नेता भी चाहते थे कि कोई भी समझौता यूक्रेन की मर्जी के बिना न हो। उन्होंने ट्रंप को पहले ही आगाह किया था कि पुतिन शायद शांति के लिए गंभीर नहीं है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए इस बैठक के क्या मायने थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इसके लिए अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। टैरिफ का मतलब है कि भारत को अमेरिका में सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ट्रंप का मानना है कि इस टैरिफ की वजह से ही पुतिन बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अगर इस बैठक से कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। मतलब कि अगर ट्रंप और पुतिन की यह मीटिंग सफल नहीं होती है तो मार भारत को पड़ेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने की जिम्मेदारी भारत की हो गई है। इसीलिए भारत की सरकार इस बैठक को बहुत करीब से देख रही है। अब भारतीय अधिकारी अमेरिका और रूस दोनों से बात करेंगे ताकि ये समझ सकें कि बंद कमरे में क्या बातचीत हुई। भारत को उम्मीद है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं तो भारत पर लगे टैरिफ कम हो सकते हैं। अब क्या उम्मीद बची है? दोस्तों, हालांकि बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, लेकिन पुतिन ने कहा है कि अलास्का में हुई बातचीत यूक्रेन मुद्दे को हल करने का शुरुआती बिंदु हो सकती है। ट्रंप ने भी इसे उपयोगी बताया, लेकिन यह भी कहा कि कोई समझौता तभी होगा जब वो पूरी तरह तैयार हो। इसका मतलब है कि अभी कुछ प्रगति हुई है, लेकिन वो बहुत छोटी है। भारत और यूक्रेन जैसे देशों के लिए ये छोटी सी उम्मीद की किरण है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप और पुतिन अगली बैठक में कोई बड़ा फैसला ले पाएंगे। पुतिन ने तो ये भी कह दिया कि अगली बार वो ट्रंप को मॉस्को बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की बैठक की पूरी कहानी। ये बैठक भले ही कोई बड़ा नतीजा ना दे पाई हो, लेकिन इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि रूस फिर से वैश्विक मंच पर वापस आ रहा है। ट्रंप के लिए यह मौका था अपनी छवि को चमकाने का, लेकिन वो इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ट्रंप यूक्रेन और यूरोप के नेताओं से क्या बात करते हैं और भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा। आपको यह खबर कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ट्रंप और पुतिन मिलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मंथन के साथ। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।